नमस्कार बच्चों, आज हम अपने वीडियोस की सीरीज़ में कॉरल्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉरल रीफ्स यानी कि प्रवाल भित्तियाँ। प्रवाल भित्तियाँ क्या होती हैं? प्रवाल भित्तियाँ तटों के निकट प्रवाल यानी कि कॉरल द्वारा निर्मित भित्तियाँ होती हैं। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय सागरों में होती है। प्रवाल उत्पत्ति के लिए निम्न भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, जैसे सागर के जल का तापमान लगभग 21 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर प्रवाल मरने लगते हैं। दूसरा, प्रवाल भित्तियाँ प्राय 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण में विकसित होती हैं। प्रवाल उथले सागरों तथा महासागरीय शेल्फ कॉन्टिनेंटल शेल्फ में विकसित होते हैं। सागरीय तट प्रदूषण रहित हो, गंदले और अवसादी जल में प्रवाल मर जाते हैं, यानी कि साफ़ सुथरे पानी में प्रवाल पनपते हैं। प्रवाल भित्तियाँ प्राय 5 से 10 मीटर गहरे प्रकाशित जल में भली भांति विकसित होती हैं। आप लोगों में से कोई लोग मालदीव गए हों तो देखिएगा, वहाँ पर आप जल इतना साफ़ सुथरा है कि आप नीचे तक फ्लोर देख सकते हैं, प्रवाल दिखते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए ये कहा है कि प्रवाल हमेशा साफ़ सुथरे पानी में विकसित होते हैं। अ कोरल रीफ इज़ एन अंडर वाटर इकोसिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय रीफ बिल्डिंग corals. Reefs are formed of colonies of coral polyps held together by calcium carbonate. Most coral reefs are built from stony corals whose polyps cluster in groups. Most reefs grow best in warm, shallow, clear, sunny and agitated water. अब आता है कि टाइप्स ऑफ कॉरल्स, प्रवाल कितने तरह के होते हैं। कि जैसा मेरी ये स्लाइड बता रही है, अलग अलग आपको प्रवाल दिख रहे हैं। प्रवाल भित्तियाँ एक्चुअली इनको निम्न वर्गों में विभाजित किया हुआ है। एक तो होती है तटीय प्रवाल भित्तियाँ यानी कि फ्रिंजिंग रीफ। ये प्रवाल भित्तियाँ तट से सटी हुई होती हैं। सामान्यतः इनकी चौड़ाई 1 किलोमीटर तक हो सकती है। इस प्रवाल की भित्तियाँ प्रशांत महासागर, कैम्ब्रियन सागर, लाल सागर, मेडागास्कर के तट के निकट पाई जाती हैं। भारत के लक्षद्वीप में भी बहुत सी तटीय प्रवाल भित्तियाँ हैं। दूसरी होती है बच्चों प्रवाल रोधिका यानी कि बैरियर रीफ। प्रवाल रोधिका धरातल से थोड़ी दूरी पर तट के समानांतर विकसित होती है। धरातल एवं रीफ के बीच एक लेगून अथवा झील होती है। बैरियर रीफ का सागर की ओर का ढलान तीव्र होता है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर आप स्थित जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो विश्व की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है और इसकी लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है। तीसरे टाइप होते हैं अटॉल। अटॉल एक क्लेयाकार द्वीप भित्ति होती है जो सागर में किसी द्वीप के चारों ओर विकसित होती है। विश्व में लगभग 330 अटॉल हैं, जिनमें से अधिकतर हिंद महासागर में स्थित हैं। आपने लक्षद्वीप समूह के बारे में सुना होगा, तो वो लक्षद्वीप जो है वो पूरा एक एटॉल का एक वो ग्रुप है। ठीक है बच्चों। The 3 main types of coral reefs are fringing barrier and atoll. Schools of colorful pennant shaped fish, pyramid and milested butterflies fish live on atolls reef in which northwest Hawaiian Islands. The most common type of reef is the fringing reef. This type of reef grows seaward directly from the shore. ठीक है। कोरल रीफ्स इन इंडिया। प्रवाल भित्तियों का विश्व वितरण। जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है, विश्व की अधिकतर प्रवाल भित्तियाँ 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण के अक्षांशों में पाई जाती है। एक अनुमान के अनुसार विश्व की कुल प्रवाल भित्तियाँ जो है 284,300 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कोरल रीफ्स इन इंडिया आर वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट and dynamic ecosystems of India. The coral reefs not only provide a sanctuary to a myriad or marine life but also to a keynote
role in protecting the coastline from erosion. India has about 7,517 kilometer of coastline including islands. ठीक है. Now अपने इस लास्ट स्लाइड में क्वेश्चन, व्हाट आर कॉरल्स एंड वेयर आर दे फाउंड. आप कॉरल्स क्या होते हैं, प्रवाल क्या होते हैं और कहाँ ये पाए जाते हैं, इसके बारे में लिख के भेजेंगे. थैंक यू. नेक्स्ट क्लास के लिए.